हम में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअल में हम अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने के 7 ऑप्शंस शेयर करूंगा जिनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं और अपने पैसे को रियल में पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए बड़ी सैलरी अर्न करना जरूरी नहीं, बल्कि की इज के आप जो पैसा अर्न करते हो उससे अपने लिए एसेट्स बाय करो और फिर वो एसेट्स आपको और पैसा बना कर देंगे। आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। आपको कंज्यूमर माइंडसेट से निकलना होगा जो सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि वो अपने लिए चीजें बाय कर सकें। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप इसलिए मेहनत करते हैं कि अर्निंग करें तो इन पैसों से अपने लिए एसेट्स बाय करें और फिर ये एसेट्स आपको लायबिलिटीज बाय करके दें। और दोस्तों, यही अमीर लोगों के पैसा बनाने का तरीका है। अमीर लोग पैसा कमाते हैं ताकि उनसे एसेट्स बाय कर सकें जो उनके लाइफस्टाइल के लिए पे करते रहें, जबकि ज्यादातर लोग इसलिए जॉब करते हैं कि वो पैसा कमाएं और इन पैसों से अपने लिए नाइस कार, बड़ा घर बाय कर सकें या वेकेशन पर जाते रहें। दोस्तों, आई गारंटी कि आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकोगे अगर आप कॉन्स्टेंटली जस्ट इसलिए पैसा अर्न करते हो कि आप उसे स्पेंड कर सको। आपको अपने पैसे से एसेट्स बाय करना होंगे जो बिना काम करे भी आपको इनकम बना कर दें। इवन अगर आप वेकेशन पर भी हो तो आपको इन एसेट से अर्निंग आती रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लेट्स डिस्कस एसेट्स एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज एसेट्स। नंबर 1, बिजनेस। नेटवर्थ जनरेट करने और पैसिव इनकम अर्न करने के लिए आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेस में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती और आप अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लुक एट Amazon, फेसबुक, टेस्ला, ये सब बिजनेस आज कितने बड़े बन चुके हैं और बिलियंस में प्रॉफिट बना रहे हैं। बट दोस्तों, इन बिजनेस ने स्टार्ट स्मॉल स्केल से ही किया था। आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, आप छोटे स्केल से भी स्टार्ट ले सकते हो और फिर टाइम के साथ साथ जब जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप इस प्रॉफिट से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। लाइक आप कोई छोटी सी रिपेयरिंग शॉप ओपन कर सकते हो, कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन कर सकते हो, कोई कॉफी शॉप या कोई बर्गर पॉइंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, बिजनेस में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और इट्स रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और इसलिए इसमें रिटर्न्स भी ज्यादा होता है। बट कीप इन माइंड दोस्तों कि इसमें रिस्क भी होता है। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप खुद से बिजनेस स्टार्ट करो तो आप किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए पार्टनर। ये काइंड ऑफ पैसिव इनकम होती है जिसमें आप किसी दूसरे के बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो और जब जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय के बीच में यही डिफरेंस होता है कि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के स्टार्टिंग ईयर में बहुत ज्यादा एफर्ट और हार्ड वर्क करता है और फिर ये बिजनेस उसे लाइफ टाइम के लिए अर्न करके देता है, जिससे वो अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करता है। जबकि एक एम्प्लॉय हमेशा पे चेक टू पे चेक ही अपनी लाइफ गुजार देता है। नंबर 2, रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आप अपने लिए रियल एस्टेट एसेट्स क्रिएट करते हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स हो सकता है जो आपको मिलियंस अर्न करके दे सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो सच एज सिंगल फैमिली होम, अपार्टमेंट, ऑफिस बिल्डिंग, और फिर उसे रेंट पर लगा सकते हो जहां से आपको मंथली पैसिव इनकम आती रहती है और साथ में टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट करती रहती है, जिससे आपको 2 तरह से अर्निंग होती है। एक, आपको रेंटल इनकम मिलती है, दूसरा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। और प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होने से आप उसे सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। बट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है और जिन लोगों के पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता, लाइक सैलरी पर्सन, तो वो क्या करें? तो उनके लिए रॉबर्ट कियोसाकी सेज के यूज OPM, यूज अदर पीपल मनी। रॉबर्ट इनकरेज के अगर आपके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी बाय करो सच एज रियल एस्टेट जो आपको सेकंड इनकम जनरेट करके दे, और फिर इस प्रॉपर्टी से जब आपको रेंट मिलेगा तो फिर आप उस रेंट की अमाउंट से अपने लोन की अमाउंट को पे करो। इससे टाइम के साथ साथ आप रेंटल इनकम से अपने लोन की पेमेंट कर दोगे और बाद में आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर लोगे जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ही आपके लोन पे करने तक इंक्रीज कर चुकी होगी। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यूज अदर पीपल मनी टू मेक मनी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले हम बिजनेस से प्रॉफिट लेना स्टार्ट करें तो इसके लिए बिजनेस में टाइम और कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मोस्ट ऑफ अस 10
10-12 घंटे जॉब करने के बाद किसी के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं बचती, तो इस केस में नंबर 3 स्टॉक्स आर बेस्ट ऑप्शंस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अर्न करना बहुत पॉपुलर हो चुका है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटी सी अमाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लाइक 1000 रुपीज। स्टॉक मार्केट में आप डिफरेंट एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक इंडिविजुअल स्टॉक, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। हर किसी एसेट क्लास का रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, लाइक उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसकी लीडरशिप और कंपटीशन को देखना पड़ता है। इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती या वो कंपनी फेल हो जाती है तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। बट बॉन्ड्स आर लेस रिस्की। बॉन्ड्स आपको स्टेडी इनकम जनरेट करके दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, इसलिए इसमें रिटर्न भी स्टॉक से कम होता है। सेइंग इज के हाई रिस्क हाई रिवार्ड। दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं और आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं, तो आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, तो इसमें आपको ज्यादा रिसर्च और टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिहाफ पर अच्छी कंपनीज ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट करेगा और उसके अगेंस्ट वो आपसे एक छोटी सी कमीशन चार्ज करेगा। नंबर 4 कमोडिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी कॉल्ड इट गॉड्स मनी। इवन अल्ट्रा रिच कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, सच एज गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। कमोडिटीज के बारे में आपको बहुत कम इन्वेस्ट करने को सुनने को मिलेगा, बट कमोडिटीज रियल में बहुत अच्छा एसेट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवर द टाइम कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती रहती है, क्योंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है और इनकी डिमांड ज्यादा होती है और इन्हें रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। लाइक ऑयल एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गोल्ड को देखो तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग ग्रो ही कर रहा है और हर साल अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर आप किसी करेंसी में इन्वेस्ट करते हो लाइक डॉलर, तो अगर कोई और कंट्री यूएसए की जगह सुपर पावर बन जाता है तो उस कंट्री की करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर देगी। बट कमोडिटीज में ऐसा नहीं होता। लाइक गोल्ड और सिल्वर को क्या रिप्लेस करेगा। दोस्तों, इवन जब दूसरे स्टॉक बहुत ज्यादा फॉल करते हैं तो गोल्ड स्टेबल रहता है या राइज करता है, क्योंकि इन्वेस्टर उस टाइम पर अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन भी कहा जाता है। नंबर 5 डिविडेंड्स। अगर आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है तो आपको डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको एक रेगुलर पैसिव इनकम बना के दे सकता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर ली हूं, तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा ग्रो करने की वजह से उनके पास कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ खास नहीं होता। सब स्टॉक डिविडेंड पे नहीं करते। डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको दो तरह से अर्निंग होती है। एक, आपको कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है, और सेकंड, कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस स्लोली इंक्रीज करेगी, तो इससे आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट भी इंक्रीज करेगी। बट दोस्तों, कीप इन माइंड के ये स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड पे करते हैं, इनके स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होती, लाइक कोको कोला। नंबर 6 स्टार्टअप्स। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है बट ना तो आपको कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस है और ना ही ये आइडिया है कि अपना पैसा किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो आप दूसरे लोगों के बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे स्टार्टअप्स कहते हैं। आप स्टार्टअप में $100 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वही फंडर, रिपब्लिक और स्टार्ट इंजन, ये वो वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप इज वेरी रिस्की। अबाउट 90% ऑफ स्टार्टअप बिजनेस विद इन 5 ईयर फेल हो जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का छोटा सा परसेंटेज होना चाहिए। अगर जिस स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करते हो वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी ये छोटी सी अमाउंट भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट, ओला कैब, पेटीएम और जोमेटो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस बन चुके हैं। आई होप कि आप स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट को समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है और इसमें प्रॉफिट भी मल्टी बैगर होता है। नंबर 7 ऑनलाइन एसेट, यूट्यूब। दोस्तों, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं बट यू हैव टाइम, तो आप अपनी फ्री टाइम को अपने लिए पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते
सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। आपके पास जो नॉलेज है या आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करो। स्लोली आपके सब्सक्राइबर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको व्यू भी मिलेंगे, और जब आपको ठीक ठाक व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब काइंड ऑफ पैसिव इनकम। इसमें आप कुछ मेहनत करके वीडियो बनाते हो, बट जो वीडियो आप बनाते हो उसे अपलोड करने के बाद लाइफ टाइम के लिए उस पर जितने भी व्यू आते हैं उसकी आपको अर्निंग होती रहती है। और जब आप अपने लिए वीडियो एडिट करोगे तो आप वीडियो एडिटिंग भी सीख जाओगे, जिससे आप फाइवर पर दूसरे लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करके उनसे पर वीडियो चार्ज करके अपने लिए पैसिव इनकम बना सकते हो। वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीडियो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब। सो दोस्तों, ये थे 7 एसेट्स। आई होप कि आपने वीडियो में से कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।